बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स मैं आपको चैप्टर नंबर 15 में से यूरिनरी सिस्टम का सेकंड पार्ट जो है वो समझाने जा रही हूँ, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, किडनी की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि यूरिन की बात हो रही है, और कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन को कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। उसकी वजह क्या है कि भाई पानी बॉडी की नीड है, पानी के लेवल को बॉडी में मेंटेन करना है, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्रोडक्शन है कंसनट्रेटेड यूरिन की। अब ये होती है दो तरीक़ों से, एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, दूसरा है हार्मोनल मैकेनिज़्म। एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा है हार्मोनल मैकेनिज़्म। पहले आपको बता देती हूँ कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या चीज़ है। बेटा, जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है, दिस मैकेनिज़्म इज़ शोन बाय लूप ऑफ हैनल। काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है ये लूप ऑफ हैनल जो है इसमें शो होता है। लूप ऑफ हैनल में हमारे पास दो लूप होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लूप और एक होता है असेंडिंग लूप। अच्छा, अब काउंटर करंट में होता क्या है कि बेसिकली ऑपोजिट फ्लो है लिक्विड का। क्या है? ऑपोजिट फ्लो ऑफ फ्लूइड कौन सा? वही फिल्ट्रेट जो कि नेफ्रॉन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही वो फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप में आता है तो उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो असेंडिंग लूप में आता है तो उसमें से आयंस निकल जाते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग लूप में से पानी बाहर निकलता है, असेंडिंग लूप में से क्या होता है कि आयंस जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अच्छा, अब जब डिसेंडिंग लूप में से पानी बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि पानी तो निकल गया, ठीक है। जब यूरिन में से आप पानी निकाल दोगे तो वो थिक हो जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर इधर आएंगे तो थोड़े से सॉल्ट्स निकल जाते हैं। अब ये जो सॉल्ट्स निकल रहे हैं ना, यही सॉल्ट्स जो हैं बेसिकली रीज़न है इस पानी के बाहर निकलने के, ठीक है। वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। ये मेड्यूलरी या मेड्यूलरी रीजन है जहाँ पे इन आयंस की वजह से पानी जो है ना बाहर निकल रहा है। लेकिन ये पानी असेंडिंग लूप में से नहीं निकलता। असेंडिंग लूप डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ वाटर। तो इसमें से आयंस निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं वो हम हार्मोनल मैकेनिज़्म में देखेंगे। उसके बाद जैसे ही जो फिल्ट्रेट यहाँ डिस्टल ट्यूब्यूल में पहुँचता है वो यूरिन बन चुका होता है, ठीक है। फिर वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आता है और फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग। तो देखो, ये लूप ऑफ हैनल है, ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर में इन्वॉल्व है। फिर हम बात करते हैं हार्मोनल मैकेनिज़्म। दो हार्मोन्स हैं हमारे पास, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। एंटी डायरेटिक समझाती हूँ, एंटी डायरेटिक समझाने से पहले डायरेसिस बताती हूँ। प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। तो एंटी डायरेटिक का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कि डाइल्यूट यूरिन के ऑपोजिट काम होगा, यानी कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन होनी है। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन काम कैसे करता है? इसका फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को रीअब्जॉर्ब करना। जितना ज़्यादा ये निकलेगा उतनी ज़्यादा पानी की रीअब्जॉर्प्शन होगी और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। और ऐसा ये कब ज़्यादा निकलता है? जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है पानी की बॉडी के अंदर। जब पानी बॉडी के अंदर थोड़ा होता है तो ADH ज़्यादा निकलता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब करके बॉडी को सप्लाई कर सके। फिर जब पानी ज़्यादा होता है तो फिर ये कम निकलता है, कम रीअब्जॉर्प्शन होती है और डाइल्यूट यूरिन होता है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन बेटा ये निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में से। यही सोडियम आयंस जो है ये बाहर निकालते हैं, जैसे अभी हमने असेंडिंग लूप में देखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा एक हार्मोनल मैकेनिज़्म है, फिर काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, ठीक है। दिस इज़ कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट।